अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं मिर्ची चटखारा विद सोनिया में बहुत मज़े की, बहुत खस्ता, बिल्कुल बाज़ार जैसी चिकन कचौरी। ये चिकन कचौरी की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को फुल वॉच करना है। ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, चले आएँ। तो सबसे पहले एक खुले बर्तन में हमें 2 कप के करीब मैदा चाहिए और मैदे को अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग। मैंने पहले से छान कर रखा हुआ था। 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर जी आपसे एक बात शेयर करती हूँ, कुछ लोग बहुत गलतियाँ करते हैं इसमें। पहले मैं भी बहुत गलतियाँ करती थी, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं आपसे इसकी ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। और वो गलती ये है कि लोग जो हैं वो घी की बजाय ऑयल ऐड कर देते हैं, जिससे कि उनकी कचौरियाँ खस्ता नहीं बनती। आप ये बात याद रखिएगा कि ऑयल डालने से सिर्फ जो मैदा है वो नरम होता है, जबकि घी ऐड करने से आपकी कचौरी जो है बहुत खस्ता बनती है। तो आपने कचौरियों को खस्ता बनाना है, समोसे हों, कचौरियाँ हों, आप किसी भी ऐसी चीज़ के लिए अगर आटा बना रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर जी घी ऐड करने के बाद मैंने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मसल लिया। और ये काम चम्मच से बिल्कुल नहीं होगा, तो आपने अच्छी तरह से हैंड वॉश करके हाथों की मदद से बहुत अच्छे से आटे को इस तरह से मसल लेना है। और आप देखिएगा कि जब आपकी मुट्ठी में इस तरह से आटा जो है वो बंद होने लग जाए तो समझिए कि आपका आटा जो है बहुत अच्छे से बन चुका है। अच्छा जी, आटा गूंदने के लिए और खस्ता कचौरियाँ बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गर्म पानी इस्तेमाल करें। आप रूम टेम्परेचर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टैप वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए गर्म पानी करने की। तो आपकी कचौरियाँ बहुत ज़बरदस्त और खस्ता बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर जी अच्छी तरह पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो आटा यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से गूंदना है, आपने मसल मसल के आटे को गूंदना है। जितना अच्छे से इसको नीट करेंगे आपकी कचौरियाँ उतनी ही मज़े की और खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर जी आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद चुका है, मैंने इसको बहुत अच्छे से नीट कर लिया था। यहाँ पर जी इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो जितनी देर में हमने इसको रेस्ट देना है, दूसरी तरफ हमने क्या करना है जी, हमें चाहिए एक कढ़ाई। उसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब घी। आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी लेना है। 2 चम्मच घी के इस्तेमाल करने के बाद हमने क्या करना है जी, हमने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। ये मेरे पास आधा चम्मच था। अब इसको अच्छे से सोते कर लेंगे। और जैसे ही इसको सोते करेंगे तो हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको चॉप किया था वो ऐड कर देंगे और उसको भी सोते कर लेंगे। अच्छा, हमने प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, हमने बिल्कुल इसको ट्रांसपेरेंट सा करना है, बहुत लाइट सा इसका कलर आना चाहिए। और जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हमने क्या करना है जी, हमने इसमें बंद गोभी ऐड कर देनी है जो कि चॉप की हुई है। तो बंद गोभी भी यहाँ पर मेरे पास 1 कप के करीब थी, जो कि चॉप की हुई मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको भी अच्छे से सोटे कर लेंगे और बहुत नॉर्मल सा इसमें घी हमने डाला है, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना। अच्छी तरह से सोटे करने के बाद हमने यहाँ पर चिकन ऐड करना है। तो यहाँ पर जी मैंने 200 ग्राम के करीब चिकन लिया है, जिसको अच्छे से वॉश करके मैंने बॉईल करके श्रेड करके रख लिया था। और आप चाहें तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब चिकन लिया है, जो कि मेजरमेंट करें तो 1 प्याली के करीब बनता है, एक छोटी प्याली। ये देखें जी, इस तरह से मैंने श्रेड करके रख लिया था। तो प्याज और बंद गोभी चिकन को सोते करने के बाद अब बारी आती है जी इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो जो स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी आपने वो ज़रूर ऐड करने हैं, जिससे कि आपका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा। तो सबसे पहले हमने 2 पिंच के बराबर इसमें हल्दी ऐड करनी है, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें नमक का ऐड कर देंगे, 1 चम्मच भर कर आपने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करनी है, 1 चम्मच आपने इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड करना है और 1 चम्मच आपने खुश्क धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है और 1 चम्मच आपने साबुत धनिया का इस्तेमाल करना है। साथ ही आपने आधा चम्मच जो है ज़ीरा ऐड करना है, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। अच्छा जी, बाज़ार में आपने नोट किया होगा कि लाल मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और काली मिर्च को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि टेस्ट जो है बहुत मज़े का आता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने लाल मिर्च पाउडर जो है वो कम रखनी है और काली मिर्च पाउडर जो है वो ज़्यादा ऐड करनी है। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है जी, आपने 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें दूध ऐड करना है, जिससे जो चिकन है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा।
चिकन हमारा ऑलरेडी कुक था, लेकिन फिर भी हमने इसको सोटे कर लिया स्पाइसेस में। अब बारी आती है जी इसमें धनिया और हरी मिर्ची ऐड करने की। आप हरी मिर्ची जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बास टाइम हरी मिर्चों को अवॉइड करते हैं, नहीं खाते, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और दूसरी साइड पे हम अपनी डो को देखते हैं और उसके बहुत खूबसूरत से पेड़े बना लेते हैं। लेकिन पेड़े बनाने से पहले भी एक अहम तरीन काम है जिसको करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी कचौरियाँ बहुत मज़े की, बहुत खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो वो क्या है, चले आए आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक बाउल में लेना है 2 से 3 चम्मच के करीब मैदा। मैदे में आपने डालना है घी। अच्छा, घी आपने इतना डालना है कि जिससे कि आपका मैदा जो है वो अच्छी तरह से लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। बहुत ज़्यादा इसको थिन नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा इसको थिक करना है। आप इसका टेक्सचर जो है वो भी आपको दिखाती हूँ। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और घी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। तो 3 चम्मच मैदा में हमने 3 चम्मच ही घी के ऐड किए हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद इसमें घी और ऐड कर लेंगे। मिक्स करते हैं अच्छे से। तो ये देखें जी, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जी, डो हमारी देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। अब क्या करना है जी, अब आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। पहले आपने इसको अच्छे से नीट करना है। तो काउंटर पे हमने सबसे पहले आटा डस्ट करना है या मैदा डस्ट करना है। उसके बाद हमने अपनी डो को रखना है और इसके छोटे छोटे से हमने पेड़े बना लेने हैं। 2 कप मैदे से ये मेरे 5 पेड़े बनकर तैयार हुए थे। आप चाहें तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, लेकिन आपने इस मेथड को बहुत ही गौर से ध्यान से देखना है, क्योंकि यही वो मेथड है जिससे कि आपकी कचौरी बहुत खस्ता बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने एक पेड़े को लेना है जिसकी बहुत बारीक सी पतली सी रोटी बेल लेनी है अच्छे से। तो यहाँ पर जी रोटी बेलने के बाद हमने सारा जो आटा है, मैदा है, इसको एक साइड पे कर देना है और अपनी रोटी जो है इसको फैला लेंगे। फैलाने के बाद हमने इसमें जो मिक्सचर जो रेडी किया था उसको चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसको अप्लाई कर देना है। अच्छा, ये ब्रश की मदद से अप्लाई नहीं होगा, तो आपने कोशिश करनी है या तो फिंगर की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इस रोटी पे सब पे अप्लाई कर देना है बहुत अच्छे से। इससे ही आपकी कचौरी जो है वो बहुत खस्ता बनेगी। तो आपने इस चीज़ को अच्छे से नोट करना है और इसको ध्यान से देखना है। तो आपने ये बैटर जो है वो अच्छी तरह से पूरी रोटी पे अप्लाई कर देना है, कोई भी जगह रह ना जाए। बिल्कुल आपने किनारों तक इसको अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आप चम्मच से ईजी नहीं है तो आप हाथ की मदद से कर सकते हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, कोई स्पीड तेज़ नहीं की, ताकि आपको इसके मेथड का पता चले। और आगे मैं इसको कैसे फोल्ड करने वाली हूँ वो भी मैं आपको स्लो मोशन में ही दिखाऊँगी। तो ये देखें जी, जब अच्छी तरह से हमने बैटर अप्लाई कर दिया तो हमने थोड़ा सा जो मैदा है वो इसके ऊपर डस्ट करना है, चारों तरफ फैल जाए। साथ ही हमने रोटी को एक तरफ से हाफ़ जो है वो फोल्ड कर देना है, फिर दूसरी साइड इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये बैटर जो है वो अच्छे से लगा देना है। और अच्छे से लगाने के बाद फिर से हमने आटा जो है वो डस्ट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हाथ की मदद से नीचे उतार देंगे और साथ ही हम इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल स्क्वायर पराठा जैसे हम बनाते हैं ये वैसा बन जाएगा। इसी तरह से हमने सारे पेड़ों को जो है वो रेडी कर लिया है। तो अब बारी है जी सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर के लिए हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा घी जो है वो काउंटर पे ऐसे डाल देना है और साथ ही हमने एक पेड़ा जो है इसके ऊपर रख देना है। और पेड़ा रखने के बाद आपने अपने हाथों को भी अच्छी तरह से ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेना है और अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से फैलाना शुरू कर देना है। अच्छा, ये काम जो है ये आपने बहुत ध्यान से करना है, आप बहुत हल्के हाथों से करना है। अगर आप ज़ोर ज़ोर से इसको करेंगे तो पेड़ा जो है वो फट सकता है। तो ये काम आपने बहुत ही आराम से हल्के हाथों से करना है। ये देखें जी, इसको फैला लिया। फैलाने के बाद हमने उसी तरह से दोबारा से इसको फ़ोल्ड करना है, पेड़ा बनाना है। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। पहले एक तरफ से इसको फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी तरफ से फ़ोल्ड किया, फिर ऐसे हमने दोनों साइडों से इस तरह से फ़ोल्ड करके इसका पेड़ा बना लिया। इसी तरह से हमने सारे पेड़े रेडी कर लेने हैं और इनको 10 मिनट का रेस्ट देना है। तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद जी हमने काउंटर पे जो है वो ऑयल या घी लगा लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से रोटी को हाथ की मदद से फैला लेना है। तो रोटी को फैलाने के बाद हमने इसमें फिलिंग ऐड करनी है चिकन की। आपने भर भर के ऐड करनी है, जिससे कि आपका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा कचौरी का। तो ये देखें जी, फिलिंग ऐड करने के बाद अब बारी आती है जी इसको फोल्ड करने की। ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन हिस्सा है।
तो पहले हमने रोटी की एक साइड को अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया, फिर दूसरी वाली साइड को इसके ऊपर ऐसे फ़ोल्ड किया, फिर साइडों से हमने इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसको बंद कर लेना है और ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी। यहाँ पर जी फिर ऐसे हमने दोनों कॉर्नर्स जो हैं उनको अपोज़िट साइड से बंद करते जाना है। ये देखें जी बिल्कुल ऐसे, और ये आपकी कचौरी इस कदर मज़े की बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो इसी तरह से दूसरी कचौरियों को भी हम रेडी कर लेंगे। पहले एक रोटी बेली, फिर उसमें फिलिंग डाली, फिर इस तरह से दोनों साइडों से बंद किया, फिर दोनों को ऑपोजिट साइड से इस तरह से बंद कर दिया। तो इसी तरह से सभी पेड़ों को रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से सभी पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है जी ऑयल की। तो ऑयल हमें इतना ठंडा लेना है कि इसमें हमारी फिंगर जो है वो डिप हो सके, इस कदर ठंडा ऑयल हमें चाहिए। यहाँ पर जी ठंडे ऑयल में हमने कचौरियों को ऐड करना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ठंडे ऑयल में कचौरियाँ ऐड करनी है, क्योंकि गर्म में डालेंगे तो आपकी कचौरियाँ ना तो खस्ता बनेंगी और ना ही अंदर से पकेंगी, ये कच्ची रह जाएंगी। तो ठंडे ऑयल में हमने कचौरियों को ऐड करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है और इसको बार बार हमने इसको पलटते रहना है। यहाँ पर जी ये देखें ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। हम लोग बार बार इसकी साइड को चेंज कर रहे थे। यहाँ पर जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का कचौरी का कलर आ चुका है और इस कदर खस्ता बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब बारी आती है जी इसको डिश आउट करने की। तो ये देखें जी, आपको पता चल रहा होगा कितनी खस्ता और कितनी ज़बरदस्त किस्म की कचौरियाँ लग रही। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ जी बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचती रहेंगी। तो ये रही जी कचौरियों की रेसिपी। आपको मिर्ची चटखारा विद सोनिया की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ये इस कदर खस्ता है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। छोटी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये है कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।